दोस्तों वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है और आज बात करेंगे इंडिया के स्टेबल कॉइन एआरसी के बारे में, क्योंकि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर भाई वो दिन कब आएगा, वो महीना कौन सा आएगा कि जब एआरसी जो इंडिया का स्टेबल कॉइन है वो हमें लॉन्च होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बारे में मेजर अपडेट्स जो आया है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने स्टेबल कॉइन को, क्रिप्टो को एक बड़ा हाईली रिस्की एसेट बताया है। उसके बारे में बात करेंगे कि वो प्राइवेट डिजिटल एसेट के बारे में वो क्या कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पे बात करेंगे भाई अचानक से यहाँ पे क्या हुआ कि बिटकॉइन 85K तक आ गया। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मार्केट इतना बड़ा डंप देखने को मिला, और प्रेडिक्शन यहाँ पे पॉली मार्केट के ट्रेडर्स की क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले चैनल के ऊपर में नहीं है तो फॉलो कर लेना, जिससे रेगुलर अपडेट्स क्रिप्टो के आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे भाई इंडिया के स्टेबल कॉइन के बारे में। इंडिया का जो आपका स्टेबल कॉइन है एआरसी, जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर में है, पॉलीगॉन ही उसको लॉन्च कर रहा है। आपको 2026 के अंदर में, अर्ली स्टेज के अंदर में 2026 के अंदर में आपको एआरसी लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब की पॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। भाई स्टेबल कॉइन जो एआरसी होगा वो बैक्ड होगा 1 to 1 इंडियन रुपीज, मतलब जो 1 रुपया है और 1 रुपया का ही आपका एआरसी होगा, मतलब 1:1 की रेशो में ये इंडियन रुपीज की रेशो में होगा, मतलब 1 रुपी इज इक्वल टू 1 एआरसी। तो ये 1:1 की रेशो में यहाँ पे होगा। दूसरा यहाँ पे एम सरकार का ये है कि जितनी लिक्विडिटी डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के अंदर में है ना, जैसे यूएसडीटी है या यूएसडीसी है, तो उस लिक्विडिटी को रोकना है भाई। वो लिक्विडिटी रोक कर उतनी लिक्विडिटी यहाँ पे एआरसी के अंदर में होनी चाहिए। तो सरकार का मेन एम, मेन एजेंडा ये है कि भाई जो डॉलर के अंदर में, जो डॉलर बैक्ड जो वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स हैं जिनकी अंदर में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, उस लिक्विडिटी को रोकना है, जिससे कि एआरसी को यहाँ पे बेनिफिट होगा, यहाँ पे इकोनॉमी को बेनिफिट होगा कि वो लिक्विडिटी यहाँ पे एआरसी के अंदर में होनी चाहिए। तो उसको वहाँ पे स्टॉप करना है। तीसरा यहाँ पे ये है कि टोकन मिंट कितने होंगे भाई, आखिर टोकन मार्केट के अंदर में कितना आएगा, एआरसी कितना आएगा। एआरसी आएगा अगेंस्ट कैश, कि एक्चुअल में कैश कितना है भाई। फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पास में कैश कितना है, उतना ही आपका एआरसी जो स्टेबल कॉइन है वो मार्केट के अंदर में आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, कुछ बिजनेस अकाउंट ऐसे होंगे जो एआरसी कॉइन को यहाँ पे मिंट यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये कुछ स्टेबल कॉइन के एआरसी के बारे में जो मेजर अपडेट्स हैं, मतलब 2026 के अर्ली स्टेज के अंदर में कभी भी स्टेबल कॉइन आपको देखने को, लाइव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन के बारे में वो बड़ा एक रिस्क यहाँ पे बता रहे हैं। प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं वो सीबीडीसी को। यहाँ पे वो प्राइवेट जो कॉइन्स हैं उसके बारे में यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई एक हाई रिस्क है। स्टेबल कॉइन के बारे में वो रिस्की बता रहे हैं, बट वो प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं जो आरबीआई के गवर्नर्स हैं सीबीडीसी को। भाई सीबीडीसी को वो महत्व ज़्यादा दे रहे हैं एग्जैक्ट स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो की यहाँ पे बात करें। दूसरा, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का आपको आने वाले समय के अंदर में, इसके अंदर में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 2026 के अर्ली स्टेज के अंदर में इंडिया के अंदर में बहुत मेजर अपडेट्स क्रिप्टो के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला और इवन बिटकॉइन 85K तक आ गया। ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पे कोवासी लेटर यहाँ पे ये बताता है कि क्या हुआ कि अचानक से एक बड़ा क्रैश आया। कल की सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि 11-20 पे जो यूएस का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसने ये कहा कि नवंबर और अक्टूबर, मतलब अक्टूबर और नवंबर का जो एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है, एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है 2 महीनों का, अक्टूबर और नवंबर का, वो रिलीज करेंगे दिसंबर 16 को। तो उन्होंने इस न्यूज़ को बोला 11:20 पे। अब 10:30 बजे क्या हुआ, उससे 1 घंटे पहले 10:30 बजे जो S&P 500 है वो अपने हाई से 17 पॉइंट डाउन था। बट जैसे ही ये न्यूज आई तो लगभग वो अपने विदिन 40 मिनट्स के अंदर में S&P 500 120 पॉइंट्स वो गिर गया, और देखते ही देखते लगभग 2 ट्रिलियन मार्केट, जो 2 ट्रिलियन जो डॉलर थे वो मार्केट से साफ हो गए। विद इन फ्यू मिनट्स 2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से साफ हो गए। और जब स्टॉक मार्केट के अंदर में इतना बड़ा करेक्शन आया तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा
बिटकॉइन के ऊपर में, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर में। और बिटकॉइन ने भाई साहब अपना 85K तक का भी बॉटम यहाँ पे बना दिया। तो ये कुछ ऐसे मेजर अपडेट्स से जो हमने यहाँ पे शेयर करे। और यहाँ पे एक बात और है कि पोली मार्केट के ट्रेडर यहाँ पे यहाँ तक की बता रहे हैं कि भाई 89% चांस ऐसे बन रहे हैं कि बिटकॉइन में भी 80K तक भी आ सकता है, और दोबारा 80K का बॉटम बनाने के बाद में वो फिर से 150K तक भी जा सकता है। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स है जो हमने यहाँ पे आपके सामने शेयर करें। और कहीं ना कहीं यदि मार्केट डाउन है ऐसा तो फंडामेंटल तो सारे स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ बड़ा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। बट ये ऐसा क्रिप्टो के इतिहास में कभी कभार होता है कि इतने बड़े बड़े मेजर्स जो ड्रॉप डाउन है वो स्टॉक मार्केट के अंदर में, क्रिप्टो मार्केट के अंदर में देखने को मिलते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक न्यूली इन्वेस्टर के लिए, जो बंदा क्रिप्टो के अंदर में आता है उसके अंदर में उसके पास एक अच्छा खासा चांस होता है सही पोजीशन लेने का, एंट्री लेने का। क्योंकि इसकी ड्रॉप डाउन की, मार्केट क्रैश की अहमियत वही लोग समझते हैं जो क्रिप्टो को समझते हैं, जो क्रिप्टो के एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से। उनको पता है कि ड्रॉप डाउन कितना उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस मार्केट क्रैश के अंदर में सही एंट्री, सही पोजीशन आप ले सकते हैं। बट मेक श्योर आप अपने लेवल पर रिसर्च कर लेना, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन सब वो एक एजुकेशन पर्पज से है। जिस भी कॉइन के अंदर में आप एंट्री करें, मेक श्योर बिफोर आप खुद से अपने लेवल पे भी रिसर्च जरूर करें।